अपने यूट्यूब चैनल मानेश डिपेंड में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मोहनजोदड़ो, जिसका शब्द अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी दोस्तों है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर अवशेष मिले हैं और वर्तमान में दोस्तों जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जो है पुरातात्विक स्थल है और सिंधु नदी के किनारे पर ये स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मृतकों का टीला दोस्तों जो है मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। अगला है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है। दोस्तों ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है और जिसके लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त समर्पित हैं। तो राइट आंसर हमारा यहां पे ऑप्शन बी अग्नि। अगला है, महावीर का जन्म कहां हुआ था। दोस्तों महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी कुंडग्राम वैशाली। अगला है, दीवान ये खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों जो है नहरों का निर्माण करवाया गया था और भारत में सबसे ज्यादा नहरों के नेटवर्क के लिए फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों जो है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। अगला दोस्तों है, मिलान कीजिए। दोस्तों बाबर की दोस्तों बात की तो बाबर काबुल में इसको दफनाया गया था, इसकी समाधि बाबर की काबुल में है। और अकबर की दोस्तों बात करें तो सिकंदरा, अकबर की दोस्तों जो समाधि है वो मकबरा जो है वो सिकंदरा में है। जहांगीर की दोस्तों बात करें तो ये लाहौर में दफनाया गया था और शाहजहां की दोस्तों बात करें तो ये आगरा में। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, वह अंग्रेज सम्राट जो जहांगीर के दरबार में आकर मिला था। दोस्तों सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में सूरत पहुंचा था और जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सर थॉमस रो। अगला है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे। दोस्तों 1856 ईस्वी में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध में को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था और उस समय अवध का नवाब बाजिद अली शाह था और बाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बाजिद अली शाह। अगला दोस्तों, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, ये किस नेता ने कहा था। दोस्तों लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए थे। और तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों है लाला लाजपत राय। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्होंने वर्ष 1946 में मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस की जो है अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर दोस्तों जेबी कृपलानी। अगला है, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था। दोस्तों कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो यहां दोस्तों में जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन ए दोस्तों है 1905 में। अगला है, पाक जल संधि भारत के किस देश से अलग करती है। दोस्तों पाक जल संधि एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है और ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी दोस्तों श्रीलंका। अगला है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर प्रति 12 वर्ष पर
कुंभ मेला लगता है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी जो उज्जैन में स्थित है। अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत में वर्ष 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था और इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला दोस्तों एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? दोस्तों एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल तथा इटली की राजधानी रोम है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी नीदरलैंड्स। एम्स्टर्डम जो है दोस्तों ये नीदरलैंड की राजधानी है। अगला है कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? दोस्तों यूराल पर्वत रूस में स्थित और ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यूराल। अगला है दोस्तों जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। अगला है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब आरंभ हुआ था? दोस्तों 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले देश के 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में हुआ था। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पे दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है वर्ष 1969 में। और 1969 दोस्तों वो वर्ष है जब इसरो की स्थापना हुई थी। अगला है CRR का रूप क्या है? दोस्तों CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात होता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और प्रत्येक परिवार को बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 2014। अगला दोस्तों आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों अगर बात की जाए तो आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः 3 भागों में बटे होते हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रक। और भारत में वर्तमान में अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्रक यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्रक की जो है सबसे ज़्यादा भागीदारी है देश की अर्थव्यवस्था में, देश की जीडीपी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 3 क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक की जो है बात नहीं की, बाकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक की बात की गई, समानता की। अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में वर्णित स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के संगठक हैं? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राइट आंसर हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला है भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों लीला सेठ भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी और ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो राइट आंसर हमारा दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है लीला सेठ। लीला सेठ जो है भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी, लीला सेठ। अगला है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 35 साल। अगला है